हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की वन संपदा और वनस्पति। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें समझना कम और फैक्ट्स ज़्यादा है, तो उसे रिवाइज ज़्यादा करना है ना। तो रिवाइज करेंगे तो फैक्ट्स हमें याद रहेंगे, इसमें समझने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि इसमें आंकड़े हमें पूछते हैं तो आंकड़े हमेशा लगभग बदलते रहते हैं, तो इस हिसाब से हमें इसको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की वन संपदा और वनस्पति। ठीक, राजस्थान में वन संरक्षण की हम बात करते हैं तो राजस्थान में वन संरक्षण की किसकी वन संरक्षण की प्रथम योजना बनाने वाली रियासत थी जोधपुर। इसके द्वारा बनाया गया था, जोधपुर रियासत के द्वारा। राजस्थान में वन संरक्षण की योजना बनाने वाली पहली रियासत कौन सी थी? जोधपुर। कौन सी थी? जोधपुर। ध्यान रखेंगे जोधपुर। राजस्थान में शिकार पर प्रतिबंध, किस पर प्रतिबंध? शिकार पर प्रतिबंध वो लगाया गया था टोंक रियासत के द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया था? टोंक रियासत के द्वारा 1901 में। कब लगाया गया था? 1901 में। तो ध्यान रखेंगे, वन संरक्षण की योजना बनाने वाली पहली रियासत जोधपुर। ठीक है, शिकार पर प्रतिबंध लगाया टोंक ने। किसने लगाया? टोंक ने। चलो आगे, वन नीतियों की हम बात करें भारत में, तो भारत के अंदर भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा पहली वन नीति बनाई गई थी 1952 में। कब बनाई गई थी? 1952 में। कब ये? आजादी के बाद। किसके बाद? आजादी के बाद। आजादी के बाद। इसके बाद आजादी के बाद भारत सरकार द्वारा पहली वन नीति बनाई गई थी। कब? 1952 में। हालांकि अगर भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में पहली बार वन नीति बनी थी 1855 में। कब बनी? 1855 में। इसके बाद 1894 में भी बनती है। कब बनती है? 1894 में भी बनती है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं आजादी के बाद से ही, तो भारत सरकार के द्वारा पहली वन नीति बनाई गई थी 1952 में। इसके तहत सरकार ने लक्ष्य रखा था। क्या रखा था? लक्ष्य। क्या लक्ष्य रखा था? कि देश के 33% भूभाग पर क्या होनी चाहिए? वन। क्या होनी चाहिए? 33% भूभाग पर क्या होनी चाहिए? वन होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद भारत सरकार की दूसरी वन नीति आती है 1988 में। कब आती है? 1988 में। इसका उद्देश्य यह था कि हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, उसके 33% भाग पर वन लगाए जाएंगे। कितने प्रतिशत भाग पर? 33% भाग पर वन लगाए जाएंगे। किस पर? भौगोलिक क्षेत्र में। इनमें से जो पर्वतीय क्षेत्र है उनके 60% हिस्से में, पर्वतों के 60% हिस्सों में वन यानी पेड़ पौधारोपण किया जाएगा। और मैदानों के 20% क्षेत्र में, मैदानों का कितना? 20% क्षेत्र में क्या किया जाएगा? वन लगाए जाएंगे, यानी वन विकसित किए जाएंगे। कौन सी नीति में हुआ था ये? दूसरी वन नीति 1988 में। दूसरी वन नीति 1988 में। इसको भारतीय संविधान में, यानी प्रथम वन नीति, उसको किस नाम से जाना गया? भारतीय राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951। किस नाम से जाना गया? राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951। जो हमारी पहली वन नीति बनी उसके जो इम्प्लीमेंट्स थे ना, उसके लिए जो कानून बना पहली बार, तो वो कानून हमारी संसद में आया। तो संसद में वो कानून किस नाम से जाना गया? राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951। राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951। फिर अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, किसकी बात करें? राजस्थान की। तो राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति, राजस्थान में वन एवं पर्यावरण नीति बनाई गई। राजस्थान ने कब बनाई? 2010 में। कब बनाई? 2010 में। कब बनाई थी? 2010 में। और राजस्थान पहला राज्य है पूरे भारतवर्ष का जो वन और पर्यावरण नीति बनाता है। ठीक है, कब बनाता है? 2010 में। 2010 में, 18 फरवरी 2010। कौन सी फरवरी? 18 फरवरी 2010 में। कब बनाता है? 18 फरवरी 2010 में बनाता है। कब आती है? 18 फरवरी 2010 में। कब आती है राजस्थान की पहली वन एवं पर्यावरण नीति?
18 फरवरी 2010 में आती है। राजस्थान की प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति है ये, और प्रथम राज्य है भारत का राजस्थान। ठीक, हम बात करें तो राजस्थान के 20% भूभाग पर वन लगाने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। कितना? 20% भूभाग पर वन लगाने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। कौन सी वन नीति में? राजस्थान की प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति में, जो कि 18 फरवरी 2010 में बनाई जाती है। द्वितीय वन नीति की बात करें तो ये राजस्थान की नवीनतम वन नीति है, और ये आती है कब? आपकी 5 जून, कब? 5 जून 2023 को। कब आती है? 5 जून 2023 को। इसके तहत अगले 20 वर्ष, क्या 20 वर्ष में क्या होने चाहिए? 20% भूभाग पर वन होने चाहिए। पर वनों का लक्ष्य रखा गया इसमें, वनों का लक्ष्य। 20 वर्ष में 20% भूभाग पर वनों का लक्ष्य रखा गया। दूसरी वन नीति जो राजस्थान की नवीनतम वन नीति भी है, ये 5 जून 2023 को आती है। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना की जाती है कब? 1949 में। कब की जाती है? 1949 में। कब की जाती है? 1949 में। तो राजस्थान की नवीनतम वन नीति कौन सी नीति है? राजस्थान की नवीनतम वन नीति, ठीक है, कब आती है? 2023 में। कब आती है? 2023 में। तारीख क्या थी? 18 फरवरी। 18 फरवरी 2023 को राजस्थान की नवीनतम वन नीति आती है। सॉरी, वो तो पहली आई 18 फरवरी, ये नहीं, ये तो 5 जून है भाई साहब, नहीं है, 5 जून को राज्य की नवीनतम वन नीति 5 जून 2023 को जारी की जाती है। लक्ष्य क्या रखा गया है इसका? 20 वर्ष में 20% भूभाग पर वनस्पति आवरण का लक्ष्य रखा गया। इसका वनस्पति आवरण का लक्ष्य रखा गया। कौन सी वन नीति में? राजस्थान की नवीनतम वन नीति, जो कि राजस्थान की दूसरी वन नीति भी है, 5 जून 2023 को आती है। कब आती है? 5 जून 2023 को आती है। लक्ष्य 20 वर्ष में 20% भूभाग, 20 वर्ष 20% भूभाग पर क्या होगा? वनस्पति आवरण। क्या होगा? वनस्पति आवरण। तो प्रकृति से संबंधित कुछ दिवस हैं जो ध्यान रखेंगे आप। एक है विश्व जल दिवस। कौन सा है? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस आता है 22 मार्च को। कब आता है? 22 मार्च को। एक है विश्व पृथ्वी दिवस। कौन सा है? विश्व पृथ्वी दिवस। यह आता है 22 अप्रैल को। कब आता है? 22 अप्रैल को। एक है विश्व जैव विविधता दिवस। कौन सा है? विश्व जैव विविधता दिवस। यह आता है 22 मई को। कब आता है? 22 मई को। 3 दिवस कौन कौन से हैं? जल, पृथ्वी, जैव विविधता। ठीक है, जल को क्या बोलते हैं? वाटर। क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? अर्थ। क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। ठीक है, विविधता क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। विविधता क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो ये हो गया। ठीक है, तो छोटे बच्चे हैं उनको क्या पसंद आती है? मैम। क्या पसंद आती है? मैम पसंद आती है। क्या पसंद आती है? मैम। एक मिनट, छोटे बच्चों को क्या पसंद आती है? मैम पसंद आती है। और मैम की एज कितनी है? 22। कितनी है? 22। कितनी है? 22। तो ध्यान रखेंगे 22 मार्च को कौन सा डे आता है? वाटर डे। 22 अप्रैल कौन सा डे? अर्थ डे। और 22 मई को बायोडायवर्सिटी डे यानी विश्व जैव विविधता दिवस। तो ये ध्यान रखेंगे आप। मैम 22 साल की और वेब पसंद होता है मैम को। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस कौन सा है? विश्व वानिकी दिवस यह आता है आपका 21 मार्च। कब आता है? 21 मार्च। जल है तो क्या है? वानिकी। जल है तो क्या है? वानिकी। और वानिकी रहेगी तो ही वर्षा होगी, यानी जल होगा। तो एक दिन पहले क्या होगी? वानिकी दिवस। जल दिवस से पहले क्या होगा? वानिकी दिवस, यानी 21 मार्च को। फिर हमने कहा सारी चीजें ठीक है, तो क्या आएगा? पर्यावरण। तो विश्व पर्यावरण दिवस आता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है? 5 जून को। देखो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण, पर्यावरण में 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर और 5 अक्षर। 5 अक्षर है। क्या है सर?
5 अक्षर, क्या है 5 अक्षर, तो कब आता है 5 जून को, कब आता है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब आएगा 5 जून, कब आएगा 5 जून, कब आएगा 5 जून, क्योंकि जून में पड़ती है गर्मी, जून में क्या पड़ती है गर्मी, गर्मी आती है तभी हमें किसकी याद आती है पेड़ पौधों की यानी पर्यावरण की याद आती है कि पेड़ लगाते तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती। तो पर्यावरण दिवस कब आता है 5 जून को, कब 5 जून को। फिर ओजोन परत दिवस, कौन सा है ओजोन परत दिवस, कब है 16 सितंबर को। ओजोन परत दिवस कब आता है 16 सितंबर, ओजोन परत दिवस कब आता है 16 सितंबर। विश्व मरुस्थलीकरण, कौन सा है विश्व मरुस्थलीकरण, कौन सा है विश्व मरुस्थलीकरण दिवस आता है कब 17 जून, कब आता है 17 जून को आता है, कब आता है 17 जून को। ठीक है, ठीक। वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह यह आता है 2 से 8 अक्टूबर, 2 से 8 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। कब 2 से 8 अक्टूबर, कब 2 से 8 अक्टूबर क्या मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। कौन सप्ताह वन्य जीव सप्ताह, 2 से 8 अक्टूबर, 2 से 8 अक्टूबर क्या वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह। ठीक है, आगे चलो। अब देखो राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट जो आती है, कब आती है सर 2023 में। ठीक है, तारीख क्या थी 5 जून, 5 जून 2023। ठीक है, इसमें दो चीजें आएगी पढ़ने, आपको पहले जाननी है, हमें मतलब हमें सबको जाननी है, वनावरण और वृक्षावरण। क्या क्या जानना है अपने को, एक तो समझना है किसको वनावरण को, और एक समझना है किसको वृक्षावरण को। तो समझना है वृक्षावरण, वनावरण और वृक्षावरण। वनावरण क्या होता है तो देखो सर, वनावरण क्या, वह सभी भूमि यानी वह सारी भूमि जिसका क्षेत्रफल तो क्या होना चाहिए 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए, और उस भूमि में क्या होना चाहिए वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो, क्या हो 10% से अधिक होना चाहिए, तो उस भूमि को बोलेंगे क्या वनावरण भूमि। कौन सी भूमि होगी वनावरण भूमि। जैसे मान लो हमने कहा कि भाई साहब 4 हेक्टेयर क्या है, 4 हेक्टेयर क्या है कोई वनावरण का क्षेत्र है, इसमें से यानी कोई भूमि है 4 हेक्टेयर की, तो हमें इसके 1 बीघा 1 हेक्टेयर से ज्यादा वाले क्षेत्र में क्या होनी चाहिए 10% पूछ रहा है ना ये। तो ये कह रहा है कि जो भी भूमि है आपके पास उसके 10% हिस्से से 10% ज्यादा उसमें क्या होना चाहिए वृक्ष घनत्व होना चाहिए उसमें, यानी वृक्ष रहने चाहिए उस भूमि के क्षेत्र पे। तो भूमि किसके अंदर आएगी वनावरण में, किसमें आएगी वनावरण। क्या कहा इसने ऐसी भूमि जो 1 हेक्टेयर से अधिक हो, जिसका क्षेत्रफल क्या हो 1 हेक्टेयर से अधिक हो, और उस भूमि के 10% हिस्से पर, कितने पर 10% हिस्से पर क्या होने चाहिए वन होने चाहिए, तो ही वो भूमि क्या कहलाएगी वनावरण भूमि। तो राजस्थान में जो वनावरण है उसका क्षेत्रफल है 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। वनावरण कितना है राजस्थान में 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे वनों का क्या है 4.84%, जो कि क्या है 4.84% है। राजस्थान में वनावरण में आई है कमी। नवीनतम रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनावरण में क्या आई है कमी, और कमी कितनी आई है 23.30 वर्ग किलोमीटर की, 23.30 वर्ग किलोमीटर की क्या आई है कमी। वनावरण कितना है अपना 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है, कितना है 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत कितना है पूरे जो वन है हमारे उसका प्रतिशत कितना है ये 4.86% है। ठीक है, कमी आई है 2023 में, इसमें कितनी आई है 83.30 वर्ग किलोमीटर की इसमें कमी आई है। आगे देखो, अब समझो वृक्षावरण को, किसको समझेंगे साहब वृक्षावरण, किसको समझेंगे वृक्षावरण को समझेंगे साहब। ये क्या है इसमें अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर, किसके बाहर अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर 1 हेक्टेयर से कम आकार के वृक्ष खंड आते हैं। क्या कहा इसने
अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर, यानी ऐसे क्षेत्र जो कि सरकार के आंकड़े में है, ठीक है, उसके बाहर के 1 हेक्टेयर से कम वाले क्षेत्र आते हैं, ठीक है, कम आकार के आएंगे, वृक्ष खंड आते हैं। राजस्थान में वृक्षावरण का क्षेत्रफल है 10,841, कितना है? 10,841.12 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 10,841.12 वर्ग किलोमीटर। वो क्या है? राजस्थान में वृक्षावरण। क्या है? वृक्षावरण है, जो कि पूरे वनों का कितना है? 3.16%। कितना है? 3.16%। कितना है? 3.16%। ठीक है। वृद्धि, इसमें वृद्धि हुई है, वृक्षावरण में क्या हुई है? वृद्धि कितनी हुई है? 478.26 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण में हुई है वृद्धि 478.26 वर्ग किलोमीटर की, और वनावरण में क्या हुई है? कमी 83.30 वर्ग किलोमीटर की। वनावरण में कमी 83.30, और वृक्षावरण में क्या हुई है? वृद्धि कितनी? 478.26 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे चलो साहब। राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट आती है 2023 में, जो कि ये भारत सरकार के द्वारा 18वीं क्या है? नवीनतम वन रिपोर्ट है। क्या है? भारतीय राज्य वन रिपोर्ट। क्या है ये? ISFR का मतलब क्या है? भारतीय राज्य वन रिपोर्ट। ठीक है, ये 2023 के अनुसार राजस्थान में कुल वन कितने हैं? 8%। कितने हैं? 8%। राजस्थान में कुल वन कितने हैं? 8%। यानी राजस्थान का जो ओवरऑल भूभाग है, उसके 8% भूभाग पर राजस्थान में क्या है? वन। ठीक है, इन 8% को हमने किनमें बांटा सर? वनावरण में बांटा। किसमें बांटा? वनावरण और वृक्षावरण में। वनावरण और वृक्षावरण में बांटा। किसमें बांटा? वनावरण और वृक्षावरण में। वनावरण का जो क्षेत्रफल है वो हमारे कितना है? 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और वृक्षावरण का जो है वो कितना है? 10,841.12 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वनावरण में हमारे यहाँ पर क्या आई है? कमी। वनावरण में क्या आई है? कमी। कितनी आई है? 83.30 वर्ग किलोमीटर की। और वृक्षावरण में क्या हुई है? वृद्धि। वृक्षावरण में क्या हुई है? वृद्धि। कितनी? 478। कितनी हुई है? 478.26 वर्ग किलोमीटर की। वनावरण में कमी 83.30 की, और वृक्षावरण में क्या हुई है? कमी, सॉरी वृद्धि हुई है। कितनी? 478.26 वर्ग किलोमीटर की। ठीक है, अब वनावरण की हम बात करें तो वनावरण जो है हमारे, ठीक है, ये कितने प्रतिशत भाग पर? राजस्थान के 3.16% भाग पर। कितने हैं? 3.16% भाग। और वृक्षावरण की बात करें हम, सॉरी वनावरण तो है 4.84। वनावरण कितना है? 4.84। एक मिनट, वनावरण है ये तो राजस्थान के पूरे 8% जो वन है उसके 4.84% है, और जो वृक्षावरण है वो है कितना? 3.16%। वृक्षावरण कितना है? 3.16। तो ओवरऑल दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये कितना होता है? 8%। कितना होता है? 8%। राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट है 2023 के अनुसार राजस्थान के पूरे भूभाग के 8% भाग पर क्या है? वन है। क्या है? वन है। उनको हमने वनावरण और वृक्षावरण में बांटा है। किसमें बांटा? वनावरण और वृक्षावरण में बांटा है। जो वनावरण है वो 4.84% है, और जो वृक्षावरण है वो 3.16% है। अगर हम इनके क्षेत्रफल की बात करते हैं पूरे वनावरण और वृक्षावरण को मिला के, तो वो होता है कितना? 27,389.33। कितना होता है? 27,389.33। क्या? क्षेत्रफल किसका? यानी कहने का मतलब हुआ कि राजस्थान के ओवरऑल जो भूभाग है ना, उसके कितने
कितने क्षेत्रफल पर है? 27,389.33 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? वन है इस समय। उसमें से वनावरण का जो क्षेत्रफल है वो 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है, और वृक्षावरण का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वृक्षावरण का क्षेत्रफल कितना है? 10,841.12 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बात करें वनावरण क्षेत्रफल की तो इसमें कमी आई है 83.30 वर्ग किलोमीटर की, और वनावरण की बात करें तो इसमें क्या हुआ है? वृद्धि। वो कितनी हुई है? 478.26 की। कितनी हुई है? 478.26 की क्या हुई है? इसमें वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वनावरण व वृक्षावरण में, किसमें? वनावरण व वृक्षावरण में 394.46 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि। क्या हुई है? वृद्धि हुई है, जो कि वृद्धि के हिसाब से देश में चौथे स्थान पर है। किस पर है? चौथे स्थान पर है। सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, और उनमें पूरे भारत में राजस्थान कौन सी स्थान पर है? चौथे स्थान पर। कौन सी स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। राजस्थान के वनों के में कितनी वृद्धि हुई है? 394.46 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कुल वृद्धि जिसमें 394.26 है, कुल वृद्धि जो क्या है? 394.26 है, का वनावरण में 83.30 वर्ग किलोमीटर की कमी, और वृक्षावरण में 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल है। यानी वृक्षावरण में वृद्धि को हम किस में से क्या घटा दे देंगे? वनावरण की कमी को घटा देंगे, तो हमारी जो वास्तविक वृद्धि है वो आ जाएगी। भारत में अधिकतम वृद्धि वाले जो राज्य हैं उनमें सबसे पहले है छत्तीसगढ़, जिसमें 684, कितने? 684 वर्ग किलोमीटर की हुई है वृद्धि। दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश 559 के साथ, 559 वर्ग किलोमीटर पर। फिर तीसरे स्थान पर है ओडिशा 558.57, और राजस्थान है 394 के साथ चौथे स्थान पर। 394 के साथ क्या है? चौथे स्थान पर है राजस्थान। ठीक है। राज्य में घनत्व के आधार पर वनों की स्थिति, किसके आधार पर? घनत्व के आधार पर किसकी स्थिति है? वनों की स्थिति। ठीक है। तो राजस्थान में वनों के आधार पर एक पाए जाते हैं क्या? अत्यधिक सघन वन। कौन से हैं? अत्यधिक सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट। कौन से हैं? वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है। कितने वर्ग किलोमीटर में है? 223.20 वर्ग किलोमीटर में हमारे क्या है? अत्यधिक सघन वन है। क्या है? अत्यधिक सघन वन है, और ये पूरे वनों का कितना है? 0.07%। कितना है? 0.07%। अत्यधिक सघन वन सर्वाधिक पाए जाते हैं कहां पर? अलवर में। कहां पर? अलवर में। अलवर के बाद पाए जाते हैं ये उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। हमने कहा घनत्व के आधार पर हम वन पढ़ रहे हैं। किसके आधार पर? घनत्व के आधार पर। तो घनत्व के आधार पर पहले वनों का जो प्रकार है वो कौन सा है? अत्यधिक सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट इनको बोलते हैं। और ये कितने हैं? 223.20 स्क्वायर किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में क्या है? ये फैले हुए हैं, जो कि राजस्थान के पूरे वनों का कितना है? 0.07%। कितना है? 0.07%। सर्वाधिक सघन वन कहाँ मिलते हैं? अलवर में, और उदयपुर दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक कहां पर? अलवर में है, और उदयपुर दूसरे स्थान पर है। घनत्व के आधार पर वनों का जो दूसरा प्रकार है वो है मध्यम सघन वन। कौन सा है? मध्यम सघन वन। ठीक है। ये कुल वनों, इसको बोलेंगे क्या? मीडियम है डेंस फॉरेस्ट। कौन से बोलेंगे? मीडियम डेंस फॉरेस्ट। ये पूरे वनों का कितना है? 4,237.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। पूरे वनों के कितने हैं? सॉरी, मध्यम सघन वन, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ये राजस्थान में 4,237.41 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, जो कि कुल वनों का कितना है? ये 1.24%। कितना है? 1.24%। ठीक है। फिर 30, जो मध्यम सघन वन है वो उदयपुर में सर्वाधिक है। कहां पर सर्वाधिक है? उदयपुर में सर्वाधिक है। कहां पर है सर? उदयपुर में सर्वाधिक है। इसके बाद में प्रतापगढ़ में है।
खुले वनों की हम बात करें, ओपन फॉरेस्ट की हम बात करें, तो ओपन फॉरेस्ट सर्वाधिक कहाँ पर मिलते हैं? उदयपुर में। फिर आते हैं कहाँ पर? बारां में। कहाँ पर आते हैं? बारां में। खुले वन राजस्थान के 12,087.60 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं। 12,087.60 वर्ग किलोमीटर पर खुले वन है, जो कि वनों का कितना है? 3.53%। क्या है? 3.53% है। ठीक है, तो इस आधार पर कुल वनावरण में उदयपुर पहले स्थान पर है। कुल वनावरण में तो क्या है? उदयपुर पहले स्थान पर है। और कुल वनावरण कितना है सघन वनों का? सॉरी, घनत्व के आधार वन कितने प्रतिशत पर है? कितने क्षेत्र में है? 16,548.21 वर्ग किलोमीटर में, जो कि कितना है? 4.84% है। क्या है? 4.84% है। क्या है? 4.84% है। फिर अगर हम झाड़ी वनों की बात करें या झाड़ी क्षेत्र की बात करें, तो झाड़ी क्षेत्र हमारे 5,476.75 5,476.75 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए कौन से? झाड़ी वन। कौन से वन? झाड़ी वन, जो कि कुल वनों का 1.60% है। कितना है? 1.60% है। और कुल झाड़ी वन, सर्वाधिक झाड़ी वन कहाँ पर पाए जाते हैं? पाली के अंदर। कहाँ पर? पाली में। दूसरे नंबर पर आता है अलवर। दूसरे नंबर पर कौन आता है? अलवर। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? अलवर। अत्यधिक सघन वन सर्वाधिक अलवर में, मध्यम सघन वन सर्वाधिक उदयपुर में, खुले वन सर्वाधिक उदयपुर में, कुल वनावरण सर्वाधिक उदयपुर में, और कुल झाड़ी वन कहाँ पर? पाली में। कहाँ पर है? पाली में। अत्यधिक सघन वन 223.20 वर्ग किलोमीटर में है, मध्यम सघन वन 4,237.41 वर्ग किलोमीटर में, खुले वन 12,087.60 वर्ग किलोमीटर में है, और कुल वनावरण कितना है? 16,548.21 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, और झाड़ी जो क्षेत्र है वो क्या है? 5,476.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कुल वनों का 1.60% है। कितना है? 1.60% है। आगे चलो। देखो, सर्वाधिक एवं न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन से? सर्वाधिक एवं न्यूनतम कौन से? सर्वाधिक और न्यूनतम वनावरण कौन से? वनावरण वाले जिले। वनावरण की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वनावरण, सर्वाधिक वनावरण वाले जिलों की बात करें। पहले किसकी बात करें? सर्वाधिक वनावरण वाले जिलों की बात करें, तो सर्वाधिक वनावरण कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। कितने कितने क्षेत्र में है? 2,766.33 वर्ग किलोमीटर में। 2,766.33 वर्ग किलोमीटर में वनावरण है। कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। फिर दूसरे नंबर पर आता है अलवर। कौन सा आता है? अलवर। 1198.74 1198.74 वर्ग किलोमीटर में क्या है? वर्ग किलोमीटर में क्या है सर? वनावरण है अलवर के अंदर। फिर तीसरे नंबर पर आता है प्रतापगढ़, 996.86 वर्ग किलोमीटर वनावरण क्षेत्र किसमें? प्रतापगढ़ में। फिर चौथे नंबर पर आता है चित्तौड़गढ़। चौथे नंबर पर क्या आता है? चित्तौड़गढ़, जो 988.08 वर्ग किलोमीटर में। चित्तौड़गढ़ में 988.08 वर्ग किलोमीटर में है क्या? वनावरण। क्या है? वनावरण। तो सर्वाधिक वनावरण वाले जिले हमारे उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। क्या है? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। यूएपीसी है, यूएपीसी है ना। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ सर्वाधिक वनावरण वाले जिले हैं। सर्वाधिक वनावरण वाले जिले हैं। फिर हम बात करें न्यूनतम वनावरण वाले जिलों की। इसकी बात करें, न्यूनतम वनावरण वाले जिलों की हम बात करें। किसकी बात करते हैं? न्यूनतम वनावरण वाले जिले। कौन से जिले? न्यूनतम वनावरण वाले जिले। वो उसमें कौन है? सबसे ऊपर चूरू, 62.73 वर्ग किलोमीटर में। 62.73 वर्ग किलोमीटर के साथ चूरू न्यूनतम वनावरण वाला जिला है। फिर इसके बाद में हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़, 92.29 वर्ग किलोमीटर। 92.29 वर्ग किलोमीटर में क्या है? न्यूनतम वनावरण क्षेत्र है हनुमानगढ़ में। फिर जोधपुर की बात करें, तीसरे नंबर पर है जोधपुर,
111.23 वर्ग किलोमीटर। जोधपुर में कितना है बनावरण? 111.23। फिर श्रीगंगानगर की हम बात करें तो श्रीगंगानगर में है 113.46 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 113.46 वर्ग किलोमीटर। तो न्यूनतम बनावरण वाले जिले कौन से हैं? CHJS, चित्तौड़गढ़ हो गया, सॉरी चित्तौड़गढ़ क्या, चूरू हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, जोधपुर हो गया और श्रीगंगानगर हो गया। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर, ये क्या है? न्यूनतम बनावरण वाले जिले। सर्वाधिक बनावरण वाले जिले कौन से हैं? उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। ठीक है। न्यूनतम वाले कौन कौन से? चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर। सर्वाधिक एवं न्यूनतम बनावरण प्रतिशत वाले जिले। पहले तो क्षेत्रफल वाले थे सर्वाधिक और न्यूनतम, अब क्या है? प्रतिशत। सर्वाधिक प्रतिशत और न्यूनतम प्रतिशत। ठीक है, आगे चलो सर। सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाले जिले, पहले नंबर पर है आपका उदयपुर। पहले नंबर पर क्या है? उदयपुर, 23.60%। 23.60% के साथ उदयपुर पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़, 22.48% के साथ, 22.48%। फिर है सिरोही, 17.50%। करौली है साहब 12.46%। करौली है 12.46। सर्वाधिक बनावरण वाले जिले कौन से हैं? उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, सिरोही है और करौली है साहब, और करौली है। ठीक है, यानी यूपीएस के हैं साहब, पीएससी भी बोल सकते हैं, बोलने में तो क्या है ना। पर उत्तर प्रदेश, सॉरी, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली, इनमें क्या है? सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत। क्या है? सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत। सबसे पहले उदयपुर, फिर प्रतापगढ़, फिर सिरोही, फिर करौली। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाले जिले हैं। और बनावरण क्षेत्रफल में कौन है? बनावरण क्षेत्रफल में भी कौन है? उदयपुर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर प्रतापगढ़ है, तीसरे स्थान पर वहां पर कौन आता है? पहले स्थान पर तो क्या है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाले जिले तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली है। ठीक है, और क्षेत्रफल में उदयपुर हो गया, फिर अलवर, फिर प्रतापगढ़ और फिर चित्तौड़गढ़। फिर कौन सा आएगा? चित्तौड़गढ़। न्यूनतम बनावरण प्रतिशत वाले जिलों की बात करें, किसकी बात करते हैं हम? न्यूनतम है, न्यूनतम बनावरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? न्यूनतम बनावरण प्रतिशत वाले जिले, न्यूनतम बनावरण प्रतिशत वाले जिले। पहले स्थान पर है साहब चूरू। कौन सा है? चूरू, 0.45% पर, 0.45%। फिर है जोधपुर, जोधपुर 0.49%। बीकानेर है 0.86%। फिर जैसलमेर है 0.89% के साथ, 0.89% के साथ। ठीक है, न्यूनतम बनावरण में चूरू हो गया पहले, फिर कौन सा हो गया? जोधपुर हो गया, फिर हो गया आपका बीकानेर, फिर हो गया जैसलमेर। फिर क्या हो गया? जैसलमेर। चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर न्यूनतम बनावरण। और न्यूनतम बनावरण क्षेत्रफल, न्यूनतम बनावरण क्षेत्रफल में पहले कौन था? चूरू। कौन था? चूरू। फिर कौन सा था? हनुमानगढ़। फिर कौन सा था? जोधपुर। फिर कौन सा था? श्रीगंगानगर। कौन सा था? श्रीगंगानगर। ये ध्यान रखेंगे आप। ये तो बनावरण प्रतिशत है, प्रतिशत में कौन से? चूरू, बीकानेर, सॉरी चूरू, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। न्यूनतम क्षेत्रफल में जिले कौन से थे? चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर। ये वाले जिले किसमें थे? न्यूनतम है क्षेत्रफल में, और बनावरण में चूरू, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। वन क्षेत्रफल में, किसमें? वन क्षेत्रफल में वृद्धि एवं कमी वाले जिले कौन से जिले? वन और
सॉरी वृद्धि और कमी वाले जिले किसमें, वन क्षेत्रफल में, किसमें, वन क्षेत्रफल में। तो वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष जिले, वृद्धि वाले शीर्ष जिले यानी सर्वाधिक वृद्धि करने वाले जिले कौन से हैं, सर्वाधिक वृद्धि हुई है साहब सीकर के अंदर, कहां पर हुई है, सीकर में 19.14 वर्ग किलोमीटर की, कितने, 19.14 वर्ग किलोमीटर की सीकर में क्या हुई है, वृद्धि, क्या हुई है, वृद्धि। फिर है बाड़मेर, कौन सा है, बाड़मेर में 19 वर्ग किलोमीटर की, कितनी है, 19 वर्ग किलोमीटर की। फिर है अलवर, अलवर में हुई है 16.39 वर्ग किलोमीटर की, कितनी, 16.39 वर्ग किलोमीटर की। फिर है उदयपुर, उदयपुर में है 12.46 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि, इसमें वन क्षेत्रफल में, इसमें वन क्षेत्रफल में। पहले सिक्कर, फिर आपका बाड़मेर, फिर है अलवर, फिर है उदयपुर, फिर कौन सा है, उदयपुर। सिक्कर, बाड़मेर, अलवर और उदयपुर, सिक्कर, बाड़मेर, अलवर और उदयपुर, इनमें क्या हुई है, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, ठीक है। सबसे ज्यादा सिक्कर में, फिर बाड़मेर, फिर अलवर, फिर उदयपुर में। फिर हम वन क्षेत्रफल में कमी वाले जिलों की बात करें, इसकी बात करें, कमी वाले जिलों की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, कमी, वन क्षेत्र में कमी वाले शीर्ष जिले जिनमें कमी हुई है, कमी साहब चुर्रू में, कमी साहब चुर्रू में, न्यूनतम आए तो चुर्रू, कमी आए तो चुर्रू, चुर्रू में कमी हुई है कितने की, 33.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की क्या हुई है, कमी। प्रतापगढ़ में हुई है साहब 30.39 वर्ग किलोमीटर, प्रतापगढ़ में कितनी हुई है, 30.79 वर्ग किलोमीटर की वन क्षेत्रफल में कमी आई है। फिर है अजमेर, अजमेर में 18.34 वर्ग किलोमीटर की क्या आई है, कमी, अजमेर में। फिर है बीकानेर, फिर कौन सा है, बीकानेर 14.85 वर्ग किलोमीटर की क्या आई है, इसमें कमी, ठीक, कमी वाले आपका चुरू हो गया, फिर प्रतापगढ़ हो गया, फिर आपका क्या हो गया, अजमेर हो गया, और फिर हो गया क्या, बीकानेर, फिर क्या हो गया, बीकानेर। कमी वाले जिले चुरू, प्रतापगढ़, अजमेर, बीकानेर, चुरू, प्रतापगढ़, अजमेर, बीकानेर, चुरू, प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर, सर्वाधिक चुरू, ठीक है। और वृद्धि वाले जिले कौन से थे, वृद्धि वाले जिले बताओ दे कौन से थे, वृद्धि वाले जिले सिक्कर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर, सिक्कर, बाड़मेर, अलवर जिले, इनमें क्या हुई, वन क्षेत्रफल में वृद्धि, सिक्कर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर, सिक्कर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर में क्या हुई है, वन क्षेत्रफल में वृद्धि, वन क्षेत्रफल में वृद्धि, सिक्कर में सर्वाधिक, फिर बाड़मेर, फिर अलवर, फिर उदयपुर। कमी किसमें हुई है, कमी किसमें हुई है, कमी क्षेत्रफल में चुरू में कमी हुई है, प्रतापगढ़ में, अजमेर में और बीकानेर में। चुरू में 33.29, प्रतापगढ़ में 30.79, अजमेर में 18.34 और बीकानेर में 14.85। सर्वाधिक एवं न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिले कौन से, सर्वाधिक एवं न्यूनतम है झाड़ी क्षेत्र वाले जिले, झाड़ी क्षेत्र पूरे राजस्थान में अगर झाड़ी क्षेत्रफल की बात करें, झाड़ी वनों के क्षेत्र की बात करें तो वह 5476.75 वर्ग किलोमीटर में, कितने, 5476.75 वर्ग किलोमीटर में। हेलो, तो हम बात कर रहे थे सर्वाधिक एवं न्यूनतम झाड़ी क्षेत्रफल वाले जिले, कौन से, सर्वाधिक एवं न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिले। कुल झाड़ी क्षेत्र की बात करें हम तो राजस्थान में 5476.75 वर्ग किलोमीटर में क्या है, झाड़ी वन है, कौन से वन है, झाड़ी वन, 5476.75 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करें, किसकी बात करें, सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक झाड़ी है क्षेत्र कहाँ पर है, पाली में, कहाँ पर है, पाली में, कितना है सर, 453 वर्ग किलोमीटर, पाली में कितना है, 453 वर्ग किलोमीटर में। फिर है अलवर, फिर कौन सा है, अलवर, अलवर में कितना है, 381 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 381 वर्ग किलोमीटर।
फिर आता है सर जयपुर, फिर कौन सा आता है जयपुर में कितना है 319 वर्ग किलोमीटर में, जयपुर में कितना है 319 वर्ग किलोमीटर में। झाड़ी क्षेत्र सर्वाधिक पाली में है, फिर अलवर में, फिर जयपुर में। पाली अलवर जयपुर, 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 पाली अलवर जयपुर। सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाली अलवर जयपुर, पाली अलवर जयपुर। ठीक है, न्यूनतम की हम बात करें, इसकी बात करते हैं। न्यूनतम की हम बात करें, न्यूनतम झाड़ी क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करें तो हनुमानगढ़ में है। कमी सबसे ज्यादा कहां पर है हनुमानगढ़ में, मात्र 9 वर्ग किलोमीटर में क्या है झाड़ी वन है झाड़ी वन। फिर श्रीगंगानगर की हम बात करें, दूसरे नंबर पर कौन सा है श्रीगंगानगर, मात्र 16 वर्ग किलोमीटर। फिर है चुरू, चुरू में कितना है 36 वर्ग किलोमीटर, चुरू में कितना है 36 वर्ग किलोमीटर। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चुरू, इनमें तो क्या है न्यूनतम, इनमें क्या है न्यूनतम। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चुरू, और चुरू, इनमें तो क्या है कमी, इनमें तो क्या है कमी, ये तो यानी न्यूनतम है, यहाँ पर तो क्या है न्यूनतम है। ठीक है, और पाली अलवर और जयपुर, पाली अलवर और जयपुर, इनमें क्या है सर्वाधिक, इनमें क्या है सर्वाधिक। सर्वाधिक कहां पर है पाली में, सर्वाधिक कहां पर है पाली में, सर्वाधिक न्यूनतम कहां पर है हनुमानगढ़ में, सर्वाधिक कम कहां पर है हनुमानगढ़ में झाड़ी वन। ठीक है, आगे चलो। अभिलेखित वन, कौन से वन साहब अभिलेखित वन। ठीक है सर, अभिलेखित वन का मतलब क्या है, कौन से वनों की बात कर रहे हैं हम, अभिलेखित वन की बात कर रहे हैं। तो विगत वन रिपोर्ट के अनुसार, विगत यानी पहले की जो वन रिपोर्ट थी उसके अनुसार राजस्थान का कुल अभिलेखित वन, राजस्थान का कुल अभिलेखित वन कितना था 32,921 वर्ग किलोमीटर था, कितना था 32,921 वर्ग किलोमीटर था, जो कि वर्तमान में घटकर 32,869 वर्ग किलोमीटर रह गया। कितना रह गया 32,869 वर्ग किलोमीटर रह गया। अतः विगत रिपोर्ट की तुलना में अभिलेखित वन में 52 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। कितने 52 वर्ग किलोमीटर की क्या की गई है कमी दर्ज की गई है। भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन, अभिलेखित वन 32,869 वर्ग किलोमीटर। इसके अनुसार भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन कितने 32,869 वर्ग किलोमीटर में, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है 9.86%। कितना है 9.86%। ये भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार है ना। इससे पहले जो हम पढ़े थे वो राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार है। ये किसके अनुसार है भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार है। राजस्थान की नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 8% और भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार कितना है सर 9.60% भूभाग पर राजस्थान में क्या है वन है। और क्षेत्रफल कितना है इनका टोटल 32,869, जो कि क्या है वर्तमान में है, जिसमें कमी आई है 52 वर्ग किलोमीटर की। पहले इससे पहले कितना था 32,921 वर्ग किलोमीटर। कितना है 32,921 वर्ग किलोमीटर। अब देखो साहब, ये देखो प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण, किसके दृष्टि से प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण, यानी सरकार ने वनों को किस प्रकार से बांटा है। तो सरकार ने प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण किया है और इस हिसाब से राजस्थान में 32,921 वर्ग किलोमीटर पर क्या थे वन, क्या थे वन थे। लेकिन इनमें क्या आई अब 52 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। क्या ये कमी आई है। तो आरक्षित वनों की हम बात करें तो एक प्रकार है कौन सा आरक्षित वन, जो कि कुल अभिलेखित वन का कितना है 36.99%। आरक्षित वन कुल अभिलेखित वन का कितना है 36.99%। कितना है 36.99%। और क्षेत्रफल कितना है इसका 12,178 स्क्वायर किलोमीटर, 12,178 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वनों का क्या है क्षेत्रफल। आरक्षित वन सर्वाधिक
आरक्षित वन 36.99% पर है, 36.99% पर क्या है, वन अभिलेखित वनों का है। आरक्षित वन कितना, 36.99, और कुल वनों का कितना है ये 12,178 वर्ग किलोमीटर। सर आरक्षित वन सर्वाधिक मिलते हैं उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ और अलवर में। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अलवर में है। विशेषताएं क्या होती हैं इनकी, पूर्ण रूप से ये सरकारी नियंत्रण में होते हैं। किसमें होते हैं, पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में होते हैं। लकड़ी काटना व पशु चराई पर यहाँ पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। लकड़ी काटना और पशु चराई पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है। कहां पर, आरक्षित वनों में। उदाहरण के लिए जैसे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। दूसरे वन है हमारे रक्षित वन। कौन से है, रक्षित वन। कौन से वन है, रक्षित वन, जो कि पूरे अभिलेखित वनों का कितना है 56.51%। कितना है, 56.51%। और कुल अभिलेखित वनों का कितना है ये 18,608 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 18,608 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक है मिलते हैं 12 में, फिर करौली, उदयपुर, ठीक है, 12 करौली और उदयपुर में है। विशेषताएं क्या है कि लकड़ी काटने और पशु चराई के लिए वन विभाग की अनुमति लेना आवश्यक है। आरक्षित वनों में तो पशु चराई और कटाई, पेड़ कटाई दोनों पर क्या है, प्रतिबंध है। इसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जिस क्षेत्र आते हैं, रक्षित वनों में, ठीक है, यहाँ पर वन विभाग से अनुमति लेनी होती है कि पेड़ काट, लकड़ी काटने और पशु चराने के लिए। जैसे इसके अंदर मृगवन और आखेट निषिद्ध क्षेत्र आते हैं। क्या आते हैं, मृगवन आते हैं और आखेट निषिद्ध क्षेत्र इसमें आते हैं। फिर ये साहब अवर्गीकृत वन। कौन से हैं, अवर्गीकृत वन, जो कि 6.50% है कुल अभिलेखित वनों का। ठीक है, 2137.82 वर्ग किलोमीटर में ये फैले हुए हैं अवर्गीकृत वन। सर्वाधिक बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर में है। कहाँ पर है, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर में है। यहाँ पर लकड़ी काटने और पशु चराई पर कोई नियंत्रण नहीं होता। उदाहरण के लिए पवित्र वन, यानी ऐसे वन जो किसी कैटेगरी में शामिल नहीं है, उनको क्या बोला गया, अवर्गीकृत वन, जो कि कुल अभिलेखित वनों का कितना है 6.50%। और वर्ग किलोमीटर कितना है इनका 2137.79 वर्ग किलोमीटर। प्रशासनिक दृष्टि से वन 3 प्रकार के, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन से हैं, रक्षित, फिर कौन से आरक्षित, और फिर है अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन सर्वाधिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर में। रक्षित वन 12 करौली और उदयपुर में। और अवर्गीकृत वनों की बात करें तो बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। राजस्थान में वनों का भौगोलिक विवरण। राजस्थान में वनों का क्या है, भौगोलिक विवरण है। जैसे हमने कहा कि साहब ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, कौन सा क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र। इस पश्चिमी क्षेत्र में तो कौन से वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय। कौन से पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल वन, मरुस्थलीय कंटीले वन। कौन से वन है, उष्ण मरुस्थलीय कंटीले वन पाए जाते हैं। ठीक, फिर बात करें ये जो एरिया है आपका शेष मरुस्थल वाला, कौन सा है, शेष मरुस्थल वाला, यानी अर्धशुष्क एरिया ज्यादा है इसमें। वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय धोकड़ा वन, उष्ण कटिबंधीय धोकड़ा वन, धोकड़ा वन। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में। फिर बात करें हम, ये माउंट आबू वाला एरिया है। ठीक है, तीसरे वन है उपोष्ण कटिबंधीय। कौन से हैं, उपोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन। ये केवल कहाँ पर पाए जाते हैं साहब, माउंट आबू में। कहाँ पर पाए जाते हैं, ये माउंट आबू में पाए जाते हैं।
कहाँ पर? माउंट आबू में। चौथा जो वनों का प्रकार है वो है आपके अरावली के पूर्व में जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन। कौन से? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन, जो कि पूर्वी उत्तर पूर्वी मैदान में पाए, सॉरी दक्षिण पूर्वी मैदान में है, दक्षिण पूर्वी मैदान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से वन है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन। कौन से? मानसूनी पतझड़ वन। मानसूनी पतझड़ वन। ठीक है। फिर वनों का जो प्रकार है वो कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय सागवान वन। कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय सागवान वन। कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय सागवान वन। ये हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं? ये दक्षिणी राजस्थान में और दक्षिण पूर्वी पठार में। दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक है, आगे चलो। तो भौगोलिक वर्गीकरण हमने किया, तो हम पहला देखते हैं साहब। कुपोषण कटिबंधीय सदाबहार वन। कौन सा है? कुपोषण कटिबंधीय सदाबहार वन। क्षेत्रफल क्या है सर इसका? 1%। कितना है? 1%। कुल वनों का क्या है? 1% ही क्या है हमारा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों में बरसात जो होती है वो होती है 150 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर। और ये जो वन है सदाबहार वन, वो केवल कहाँ पर है? आपके माउंट आबू में। कहाँ पर है? माउंट आबू में। कहाँ पर है ये? माउंट आबू के अंदर है। कहाँ पर है ये? माउंट आबू में। और राज्य के न्यूनतम क्षेत्रफल व सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन है ये। राज्य के न्यूनतम क्षेत्रफल पर है, लेकिन सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन कौन से हैं? कुपोषण कटिबंधीय सदाबहार वन। केवल और केवल कहाँ पर मिलते हैं ये? माउंट आबू में। कहाँ पर मिलते हैं? माउंट आबू में। यहाँ पर जो वृक्ष मिलते हैं उनमें है डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस। कौन सा है? डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है ये, डिक्लिप्टेरा आबुएंसिस। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में यहीं पर मिलता है केवल ये। फिर जामुन और बांस, ये उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की प्रमुख वृक्ष है। ठीक है, कहाँ पर मिलते हैं सदाबहार वन? माउंट आबू में। वर्षा कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर तक। पूरे वनों का कितना है? 1%। कितना है? 1%। फिर आपके उष्ण कटिबंधीय सागवान वन। कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय सागवान वन। कौन से वन है? उष्ण कटिबंधीय सागवान वन। ये कुल वनों का 7% है। क्या है? कुल वनों का 7% है। और यहाँ 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा है। कितनी है? 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। कहाँ कहाँ पर मिलते हैं ये सर? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, कोटा, बारा और झालावाड़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा और झालावाड़ में क्या मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय सागवान वन, यानी दक्षिणी राजस्थान में मिलते हैं। कहाँ पर? दक्षिणी राजस्थान। और इसके अलावा कहाँ पर मिलेंगे सर ये? दक्षिण पूर्वी पठार में। कहाँ पर मिलेंगे? दक्षिण पूर्वी पठार में, इस वाले क्षेत्र में ये मिलते हैं। दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और दक्षिण पूर्वी पठार में कोटाबारा और झालावाड़। कोटाबारा, झालावाड़ और प्रतापगढ़। ठीक। औद्योगिक क्षेत्र हेतु उपयोगी वन है ये। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपयोगी वन है कौन से? उष्ण कटिबंधीय सागवान वन। वृक्ष जो यहाँ पर पाए जाते हैं उनमें गुलर, महुआ, तेंदु और सागवान। गुलर, महुआ, तेंदु और सागवान वन यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है साहब उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन। कौन से? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन। क्षेत्रफल है 28.38%। कुल वनों का कितना है? 28.38%
वन कौन से हैं हमारे? उष्ण कटिबंधीय मानसून, मानसूनी पतझड़ वन। वर्षा यहाँ पर होती है 50 से 80 सेंटीमीटर। ठीक है, इनका विस्तार की बात करें तो विस्तार इनका उदयपुर, सलुम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, करौली एवं धौलपुर। कहाँ कहाँ पर है? उदयपुर, सलुम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली। ठीक है, वृक्ष जो यहाँ पर मिलते हैं उनमें साल, शीशम और सागवान। कौन कौन से? साल, शीशम और सागवान वन यहाँ पर मिलते हैं। अगले जो वन है हमारे वह है उष्ण कटिबंधीय धोकड़ा वन। कौन से है? उष्ण कटिबंधीय धोकड़ा वन। उष्ण कटिबंधीय धोकड़ा वन पूरे वनों का ये 58% है और 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये विकसित होते हैं। अर्धशुष्क मरुस्थल वाले जिले इसमें आते हैं। अर्धशुष्क मरुस्थल वाले जिले इसमें आते हैं जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर, पाली, बालोतरा, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन। डीडवाना, कुचामन ये अर्धशुष्क मरुस्थल वाले जिले हैं जहां पर उष्ण कटिबंधीय धोकड़ा वन पाए जाते हैं। कौन से? उष्ण कटिबंधीय धोकड़ा वन। इन वनों के जो प्रमुख वृक्ष है उनमें खेजड़ी है, रोइडा है, केर है, बेर है और बबूल है। कौन कौन से? खेजड़ी, रोहिड़ा, केर, बेर, बबूल। खेजड़ी, रोइडा, केर, बेर, बबूल। फिर है हमारे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय कंटीले वन। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय कंटीले वन। ठीक है, पूरे वनों का 6.86% है और 0 से 30 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये विकसित होते हैं। विस्तार की बात करें तो शुष्क मरुस्थल वाले जिले हैं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी, ये वाले एरिया इसमें मुख्यतः आते हैं। किसमें? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय कंटीले वन, यानी इनका विस्तार है इनमें। इनमें अगर वृक्षों की बात करें तो नागफणी और कैक्टस हैं। कौन कौन से? नागफणी और कैक्टस मरुस्थलीय कंटीले वनों में आते हैं। तो राजस्थान की अगर हम प्रमुख वनस्पतियों की बात करें तो सबसे पहले जो है हमारे खेजड़ी है। कौन सा है? खेजड़ी। कौन सा है भाई साहब? खेजड़ी है ना। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। राजस्थान का गौरव बोलते हैं इसको। राजस्थान का गौरव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का गौरव बोलते हैं। अन्य नाम है जिसका पौराणिक नाम है शमी। क्या है? शमी। स्थानीय नाम है इसका जांटी। स्थानीय नाम क्या है? जांटी। साहित्यिक नाम है इसका सीमलो। क्या है? सीमलो। तमिल नाम है पे मे। पे मे। कन्नड़ नाम है बज्जी और सिंधी नाम है धोकड़ो। सिंधी नाम क्या है इसका? धोकड़ो। क्या नाम है? धोकड़ो। 31 अक्टूबर 1983 को, कब? 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को क्या किया गया? राज्य वृक्ष घोषित किया गया। खेजड़ी का सर्वाधिक विस्तार जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। फिर डाक टिकट भी इस पे जारी हुआ था खेजड़ी के ऊपर 5 जून 1988 को। कब? 5 जून 1988 को। खेजड़ी दिवस आता है 12 सितंबर। खेजड़ी दिवस कब आता है? 12 सितंबर। और खेजड़ी शहीद स्मारक वो बनाया गया 3 जून 1921। 3 जून 1921 सॉरी 2021। 3 जून 2021। ऑपरेशन खेजड़ा वो 1991 में चलाया गया था पश्चिम राजस्थान में। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में चलाया गया था पश्चिमी राजस्थान में। के बाद है रोहिड़ा। कौन सा है? रोहिड़ा। कौन सा है? रोहिड़ा। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला उंडुलेटा। कौन सा है? टेकोमेला उंडुलेटा। इसके अन्य नाम है मरुशोभा, मारवाड़ टीक और मारवाड़ का सागवान। मरुशोभा, मारवाड़ टीक और मारवाड़ का सागवान किसका नाम है? ये रोहिड़ा के। किसके नाम है? रोहिड़ा के। रोहिड़ा को भी तब 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी के साथ इसको क्या बनाया गया था? राज्य पुष्प।
क्या बनाया गया था? राज्य पुष्प बनाया गया था। किसको? रोइडा को। कब? 31 अक्टूबर 1983 को। ये भी सर्वाधिक कहां पर मिलते हैं? जोधपुर में। कहां पर मिलते हैं? जोधपुर में मिलते हैं। अगलो देखो साहब, पलास है अपना। अगला कौन सा है? पलास। पलास का वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अन्य नाम है इसके वन या जंगल की आग। क्या है? जंगल की आग भी इसको बोलते हैं। किसको? पलास को। इसका सर्वाधिक विस्तार है आपका राजसमंद में, अजमेर और अलवर में। राजसमंद, अलवर और अजमेर। राजसमंद, अजमेर और अलवर में इसका क्या है? सर्वाधिक विस्तार है। एक अगला वृक्ष वनस्पति सब आपकी खेर। कौन सी है? खेर। कौन सी है? खेर। वैज्ञानिक नाम है इसका सेनेगलिया कैटेचू। सेनेगलिया कैटेचू। कौन सा है? सेनेगलिया कैटेचू। किसका नाम है वैज्ञानिक? खेर का। खेर की वृक्ष से खेर वृक्ष की छाल से हांडी पद्धति से, किससे? हांडी पद्धति से क्या बनाते हैं? कत्था। कत्था कौन बनाती है? कथोड़ी जाति। कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति बनाती है। सर्वाधिक विस्तार इसका कौन कहां पर है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। ये देख सकते हैं साहब, इसकी ये छाल है। इस छाल से क्या बनाते हैं? कत्था। क्या बनाते हैं? कत्था बनाते हैं। ठीक है। फिर है महुआ। कौन सा है? महुआ। महुआ के फल भी काम आते हैं, इसके पत्ते भी काम आते हैं, इसकी छाल भी काम आती है ना। तो इसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लोंगीफोलिया। महुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुका लोंगीफोलिया। महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष है। क्या है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। भीलों का। इसका? भीलों का। महुआ के पुष्प से आदिवासी जनजाति द्वारा देसी शराब बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? देसी शराब बनाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? मोकड़ी या महुडी। मोकड़ी या महुडी कहा जाता है। महुआ के फल डोरमा। महुआ का फल, ये फल, इसको क्या बोलते हैं? डोरमा। क्या बोलते हैं? डोरमा। ठीक है। इस डोरमा से क्या प्राप्त किया जाता है? तेल। क्या? तेल। जिसका उपयोग होता है डिटर्जेंट उद्योग में। किसमें होता है? डिटर्जेंट उद्योग में। कहां पर होता है? डिटर्जेंट उद्योग में। और महुआ का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है साहब? डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। कहां पर है भैया? डूंगरपुर में। फिर है साहब तेंदू। कौन सा है? तेंदू। अगली वनस्पति तेंदू। वैज्ञानिक नाम है इसका डाइस्पायरोस मेलानोक्सिलॉन। मेला मेलानोक्सिल मेलनॉक्सिलॉन का क्या है? वैज्ञानिक नाम है तेंदू का। क्या है? डायोस्पायरोस मेलानोक्सिलिन नॉक्सिलॉन। इसका क्या है वैज्ञानिक नाम? किसका? तेंदू का। 1976 में तेंदु वृक्ष का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण। तेंदु का फल टिमरू कहलाता है। तेंदु का फल क्या कहलाता है? टिमरू। वागड़ का चीकू बोलते हैं इसको। इसका चीकू, वागड़ का चीकू बोलते हैं इसको। और सर्वाधिक विस्तार है इसका प्रतापगढ़ में। सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और हाड़ौती में। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और हाड़ौती में है। तेंदु पत्तों का उपयोग बीड़ी बनाने में होता है। और बीड़ी के सर्वाधिक कारखाने कहां पर है साहब? अजमेर और भीलवाड़ा में। कहां पर है? अजमेर और भीलवाड़ा में। ठीक। इसी के साथ ही आपकी क्लास वनस्पति की समाप्त होती है। काफी फैक्ट्स है इसके अंदर, लेकिन एक दो बार अगर हम रिवाइज करेंगे तो फैक्ट्स आसानी से हमें याद हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।